नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान आज बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। गंग नहर प्रणाली में अत्याधुनिक ऑटोमेशन और स्काडा स्थापित करने के लिए 695 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज से पोषण पखवाड़ा आयोजित कर रहा है और प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान आज बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम. श्रीवास्तव और प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल इस अभियान में शिरकत करेंगे। आयोजन का मुख्य आकर्षण जन सेवा जनता के द्वार रहेगा। यह जन केंद्रित सेवाओं को लोगों तक सुलभ ढंग से पहुंचाने और समावेशी विकास तथा सशक्तिकरण की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस वर्ष जनवरी में 1 वर्ष के इस अभियान का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य हर एक नागरिक को संविधान और उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत कराना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान और गुजरात के बीच सदियों से गहरे रिश्ते रहे हैं। ये संबंध दोनों राज्यों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को लगातार मजबूत कर रहे हैं। श्री शर्मा कल जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित सदाकाल गुजरात कार्यक्रम 2024 को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सफल व्यवसायियों में मारवाड़ी और गुजराती शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने गुजरात के उद्योगपतियों से राजस्थान में निवेश करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल के माध्यम से देश के लोगों के बीच भावनात्मक संबंधों को मजबूती मिल रही है। इस अवसर पर उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। गंग नहर प्रणाली में अत्याधुनिक ऑटोमेशन और स्काडा स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 695 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने बताया कि यह कार्य होने से अंतिम छोर तक के किसानों को सिंचाई के लिए पूरा पानी मिलेगा और पहले चरण में मुख्य नहर और 4 वितरिकाओं के 1 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि गंग नहर प्रणाली में पानी के सदुपयोग के साथ जल प्रबंधन में सुधार, समान जल वितरण, परिचालन और सिंचाई क्षमता में वृद्धि के मद्देनजर ईआरएम परियोजना के राहत, गंग नहर फीडर एवं गंग नहर प्रणाली की 4 वितरिकाओं का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य किया जाना है। जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त सचिव भुवन भास्कर ने आकाशवाणी को बताया कि ये परियोजना कई तरह से लाभकारी साबित होगी। जो हमारी नहरों में पानी चलता है उसका जो अभी कंट्रोल है वो मानवीय माध्यम से किया जाता था। मतलब कि कोई सिंचाई विभाग का आदमी इन गेट्स का संचालन करता है, पानी छोड़ता था। अब इस पूरी प्रणाली को हम ऑटोमेटिक कर देंगे, यानी कि किसी नहर में कितना जल प्रवाह हो रहा है इसकी एक कंट्रोल रूम में सूचना निरंतर मिलती रहेगी। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा और ये एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा। इससे ये होगा कि जो पानी का बहाव है वो सही हमारे पास उसको ज्ञात होगा और किसान को अंतिम छोर तक पानी हम उपलब्ध करा सकेंगे, ऐसा प्रयास है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश भर के किसानों को सशक्त बनाने के लिए कल नई दिल्ली में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। इसके माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी सूचनाएं, सेवाएं और सुविधाएं मिलेंगी। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंत्रालय का ये नया प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को कृषि की वास्तविकता के बारे में जानकारी देना और कृषि क्षेत्र में होने वाली वास्तविक चुनौतियों का पता लगाना है। उन्होंने कहा कि रियल टाइम डाटा की उपलब्धता और उसके विश्लेषण के साथ समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है और क्षमता का विस्तार किया जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज से पोषण पखवाड़ा आयोजित कर रहा है। 23 मार्च तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान पोषण भी, पढ़ाई भी सहित जन जागरूकता और सामुदायिक कार्य किए जाएंगे। पखवाड़े में गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य के लिए आहार शैली पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अन्य मंत्रालय और विभाग पोषण संबंधी कार्यक्रम भी आयोजित कर सकते हैं। इनमें मिशन लाइफ के माध्यम से बेहतर पोषण और आंगनबाड़ी केंद्रों में मोटे अनाजों तथा पोषण वाटिकाओं को बढ़ावा दिया जाना शामिल है। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए डायरिया प्रबंधन, एनीमिया जांच और स्वस्थ बालक स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार सक्षम आंगनबाड़ी और मिशन पोषण के दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर जन भागीदारी के माध्यम से समुचित पोषण को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में पोषण अभियान शुरू होने के बाद से पोषण पखवाड़ा और पोषण माह मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर पार्टी के संभाग प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा की गई है। नारायण पंचारिया को जयपुर संभाग का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा जोधपुर में प्रमोद सामर, उदयपुर में दामोदर अग्रवाल, कोटा में मुकेश दाधीच, अजमेर में जितेंद्र गोठवाल, भरतपुर में हेमराज मीणा और बीकानेर में सीआर चौधरी को संभाग प्रभारी लगाया गया है। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में आपसी समझाइश से मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके तहत फौजदारी, चेक अनादरण के मामले, धन वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावे, नल और बिजली के मामले, वैवाहिक विवाद, भरण पोषण, भूमि अधिग्रहण और जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों को निपटाया जाएगा। सवाईमाधोपुर जिले में 10 बेंचों का गठन किया गया है। इसमें जिला मुख्यालय पर 4 और तालुका स्तर पर 6 बेंचें बनाई गई हैं। करौली जिले में 11 बेंचों का गठन किया गया है। वहीं भरतपुर में 8 बेंच बनाई गई हैं। बूंदी में ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से भी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिले में 12 न्यायपीठों का गठन किया गया है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में आज से शेखावाटी उत्सव शुरू होगा। पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि 3 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में कवि सम्मेलन, हेरिटेज वॉक, शोभा यात्रा, पारंपरिक खेलकूद और चित्रकला प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र होंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 3 दिवसीय शेखावाटी उत्सव का आज लक्ष्मणगढ़ में आगाज होगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चौथे शेखावाटी उत्सव जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका संयुक्त रूप से कर रही है। 3 दिन चलने वाले उत्सव का उद्घाटन शोभा यात्रा के साथ होगा। बाद में खेल कूद, ऊंट घोड़ा नृत्य, सापा बांध प्रतियोगिता होगी। शाम को कवि सम्मेलन होगा। शेखावाटी उत्सव के दूसरे दिन हेरिटेज वॉक निकालने के अलावा पारंपरिक खेल कूद प्रतियोगिता, चित्रकला, रंगोली, दादा पोता दौड़ सहित कई कार्यक्रम होंगे। उत्सव के तीसरे व अंतिम दिन योग व रन फॉर हेल्थ प्रतियोगिता होगी और शाम को ढप संग नृत्य के साथ उत्सव का समापन होगा। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी के चलते अब सर्दी का असर कम होने लगा है। कल कई स्थानों पर दिन का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। डूंगरपुर में कल दिन का तापमान 31.4 डिग्री, बाड़मेर में 30.8, भीलवाड़ा में 30.4 और वनस्थली में अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस मापा गया।
ज्यादातर स्थानों पर रात का तापमान भी 13 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार मंगलवार और बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीकानेर और जोधपुर संभागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान आज बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। गंग नहर प्रणाली में अत्याधुनिक ऑटोमेशन और स्काडा स्थापित करने के लिए 695 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज से पोषण पखवाड़ा आयोजित कर रहा है। और प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।